क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ दिन तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतना आत्मविश्वास होता है, इतना कुछ महसूस होता है और फिर कुछ ही दिन बाद सब कुछ अचानक बदल जाता है। तुम खुद को नहीं समझ पाती। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि किसी ने तुम्हें यह कभी नहीं बताया कि यह तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यह तुम्हारा शरीर है, यह तुम्हारे हार्मोन है। और आज तुम समझोगी कि ये हार्मोन कब, क्यों और कैसे बदलते हैं। और तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी इच्छाएं, इन सब के पीछे क्या असली विज्ञान है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तुम्हें खुद को समझने की ताकत देगा। जरा सोचो, एक लड़की है, हर महीने एक हफ्ते वो बेहद खुश होती है, हर काम में मन लगता है, लोगों से मिलने का दिल करता है। फिर कुछ दिन बाद वो अचानक चिड़चिड़ी हो जाती है, छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं होता। उसके घर वाले सोचते हैं वो ड्रामा कर रही है, वो खुद सोचती है शायद कोई कमी है उसमें, लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। उसके शरीर में हर महीने एक पूरा तूफान चलता है और वो तूफान उसकी गलती नहीं है। एक महिला का शरीर लगभग 28 दिन के एक चक्र में चलता है। इस चक्र को 4 हिस्सों में समझो। पहला हिस्सा शुरू होता है मासिक धर्म के पहले दिन से। इन दिनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कम होते हैं। शरीर थका हुआ होता है, भारी लगता है, ऊर्जा कम होती है। यह कमज़ोरी नहीं है, यह शरीर का अपना रीसेट है। इस वक्त आराम करना सबसे समझदारी का काम है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज़। यही खेल बदलता है। एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तुम्हें महसूस होता है जैसे अंदर से कोई स्विच ऑन हो गया हो। नई शुरुआत करने की इच्छा होती है, दिमाग तेज लगता है, मूड हल्का और अच्छा रहता है। ये वो समय होता है जब नए काम शुरू करो, बड़े निर्णय लो, अपने सपनों की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ। और फिर आता है ओव्यूलेशन। ये वो पल है जब एस्ट्रोजन अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, साथ में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। और यहीं पर शरीर की इच्छाएं, भावनात्मक तीव्रता और आकर्षण का अनुभव सबसे गहरा होता है। यह कोई शर्म की बात नहीं है, ये प्रकृति का सबसे सीधा और ईमानदार संकेत है। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। ये पीक सिर्फ शारीरिक नहीं होती। इन दिनों तुम्हारी आवाज़ में एक अलग गर्माहट होती है, तुम्हारी मुस्कान ज़्यादा खुलकर आती है, तुम्हारी उपस्थिति में एक स्वाभाविक चुंबकीय खिंचाव होता है। यह विज्ञान है, कल्पना नहीं। ये तुम्हारा शरीर अपनी पूरी ताकत और जीवंतता में होता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस पीक को कोई नहीं समझाता, स्कूल में नहीं बताया जाता, घर में बात नहीं होती। नतीजा यह होता है कि तुम अपनी सबसे ताकतवर अवस्था को पहचान ही नहीं पाती। फिर आता है ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, शरीर अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातें ज़्यादा महसूस होती हैं। एक तरफ यह रचनात्मकता और गहरी सोच का समय हो सकता है, लेकिन अगर नींद ठीक न हो, खान पान सही न हो, तनाव अधिक हो, तो यही फेज़ पीएमएस का रूप ले लेता है। एक और दृश्य सोचो, दिन की शुरुआत है। वो आईने के सामने खड़ी है, कल रात से कुछ अजीब लग रहा है, आंखें भारी है, पेट में हल्की बेचैनी है। ऑफिस जाना है, काम करना है, लेकिन भीतर से कुछ टूटा टूटा सा लग रहा है। वो नहीं जानती कि ये क्यों हो रहा है, कोई नहीं बताता। वो बस सोचती है शायद आज का दिन खराब है। लेकिन सच ये है कि उसका शरीर एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा था और उसे बस थोड़ी जानकारी की ज़रूरत थी। अब 3 ज़रूरी काम जो हर लड़की को, हर महिला को करने चाहिए। पहला काम, अपने चक्र को ट्रैक करो। डायरी में या किसी ऐप में बस इतना लिखो, आज मूड कैसा था, ऊर्जा कितनी थी, कुछ खास महसूस हुआ या नहीं। 3 महीने में तुम खुद देखोगी कि एक स्पष्ट पैटर्न बनता है। और जब यह पैटर्न समझ आए तो तुम खुद को जज करना बंद कर दोगी, क्योंकि अब तुम जानोगी। दूसरा काम, हर फेज़ के अनुसार खुद को समय दो। जब ऊर्जा हो तब बड़े काम करो, जब शरीर आराम मांगे तब आराम दो। ये आलस नहीं है, यह अपने शरीर के साथ समझदारी से जीना है। तीसरा काम, अगर किसी रिश्ते में हो
तो इस चक्र के बारे में बिना शर्म के बात करो। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये जीव विज्ञान है। जब तुम्हारा साथी यह समझेगा कि तुम्हारे कुछ दिन चुनौती भरे होते हैं और कुछ दिन तुम सबसे अधिक जीवंत होती हो, तो रिश्ते में एक नई गहराई आएगी और एक नई समझ भी। लेकिन रुकिए, एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है। अगर हर महीने दर्द असहनीय हो, मूड में बेहद एक्सट्रीम बदलाव हो, या इच्छाएं और ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, तो इसे सामान्य कहकर मत टालो। PCOS, थायराइड असंतुलन और हार्मोनल गड़बड़ी असली स्थितियां हैं जिनका इलाज होता है किसी अच्छे डॉक्टर से बात करना साहस है, कमज़ोरी नहीं। और अब सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारा शरीर एक जटिल, खूबसूरत और बेहद बुद्धिमान प्रणाली है। उसकी हर लहर का एक मतलब है, हर थकान का, हर उत्साह का, हर इच्छा का। तुम उसे नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती, तुम उसे समझकर ही उसके साथ जी सकती हो। जो औरत खुद को समझती है उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वो बस जानती है, और यही जानना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यही बात ज़रूरी लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।